हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया हैं। और सब बढ़िया हैं तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। आज मैं 17 बोलने में लड़खड़ा गया, बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? दिस क्वेश्चन में कितनी अच्छी इंग्लिश यूज़ करी है मैंने। यहाँ पे साउथ में आ गया ना, इंग्लिश हिंदी गड़बड़ा गई है मेरी। इंग्लिश में हिंदी जोड़ देता हूँ, हिंदी में इंग्लिश जोड़ दे रहा हूँ आजकल। क्या होगा मेरा? नाउ यूजिंग दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हमारी टेबल में गिवन है। एनसीईआरटी की आप बुक खोलोगे तो वहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर आपको गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबकी वैल्यू गिवन है, जितने भी एलिमेंट्स है, मोस्टली एलिमेंट्स गिवन है, सबकी तो नहीं गिवन है। टोटल एलिमेंट वाले 1118 है, तो सबकी क्यों देंगे वो? आपकी हालत ख़राब हो जाएगी याद करने में। नाउ हमें क्या प्रेडिक्ट करना है कि कोई ये रिएक्शन जो है फिजिबल है या नहीं है। सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ ये मैंने कुछ दे दिए हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 के 6 सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही बच्चों वाले सवाल है। आपने इसे हार्ड हार्ड सवाल सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये सवाल मैं नहीं करूँगा सारे, मैं 2 करूँगा बस, ठीक है। और आपको भी समझ में आ जाएगा, जब मैं 2 सॉल्व करूँगा ना, आपको समझ में आ जाएगा मैं 6 के 6 क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ये 6 के 6 आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं केवल 2 ही करूँगा, ठीक है। नाउ अब कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो सेल है, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, अगर पॉजिटिव हुई दैट्स मीन वो फिजिबल है। अगर वो नहीं, अगर नेगेटिव हुई तो फिजिबल नहीं है। अगर पॉजिटिव है दैट्स मीन वो फिजिबल है। सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये है बात। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है ना, वो आता है रिएक्शन लिखने का। कि रिएक्शन कैसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने क्या दिया है, सिर्फ आयंस दे दिए दो। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है? ये तो आपको पता ही नहीं, ठीक है। हालांकि अगर आपने सारी वीडियोस देखी हो तो उसमें बता रखा है कि किस तरीके से पता चलता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है वो क्या होगा, वो रिड्यूस जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो? नाउ इनकी मैंने यहाँ पे दे रखी, तो इन्हीं से चालू करते। पहला पार्ट मतलब आयरन और आयोडीन का, इसमें देखता। पर उससे पहले एक और चीज़, कैसे पता लगाएंगे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इसकी वैल्यू आपको टेबल से देखनी होगी पहली बार। अगर आपको क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ वैल्यू गिवन होगी, चिंता मत करो, ठीक है। इसके लिए आप देख लो, एनसीईआरटी है ना, सारी ऐसी ही देती है। बुक से देख लो। क्यों देख लो भाई, तुम दो ना। वहाँ लिखने में कितना जोर आता है, लिखने में तुम्हें बताओ, हद होती है। काम चोरी की भी हद होती है। नाउ ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी ई नोट की, ठीक है, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ई नोट की, उतना स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है दैट्स मीन वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। और सामने वालों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट है वो एजेंट है। याद रखना क्या लिखा है यहाँ पे, एजेंट है वो खुद नहीं होगा। एजेंट क्या होता है, काम वो दूसरों को करवाता है, अपना काम थोड़ी करता वो। एजेंट दूसरों का काम ही तो करता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दूसरों को रिड्यूस करेगा। और अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद को से ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। एजेंट क्या करता है, तुम्हें प्रॉपर्टी बेचता है, खरीदता थोड़ी है। खुद तुम्हें प्रॉपर्टी बेचेगा और अपने पास क्या लेगा, रुपया। समझ रहे हो ना, ऐसे ही तो करता है एजेंट। एजेंट और एजेंट है, मैं री एजेंट कह रहा हूँ, केमिस्ट्री हूँ ना। तो ये भी जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरों को करेंगे रिड्यूस और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। समझ गए? ना इधर देखो, अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं गिवन है, अगर नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो इससे आप एक और चीज़ पता लगाओ, देखो -10 और -20 कौन छोटी वैल्यू है? -20 ऑफकोर्स ना। और ये क्या मोर नेगेटिव भी है। देखो या तो आपको नेगेटिव वैल्यू गिवन हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो उस पॉजिटिव वैल्यू में देखो कि जो छोटी वैल्यू है 3 और 2, कौन छोटा वैल्यू है, 2 छोटा वैल्यू है। तो अब इसमें देखो कौन सी छोटी वैल्यू है, 0.77 छोटा है या 0.451 छोटा है? ऑफकोर्स 0.451 छोटा है। और अगर ये छोटा है दैट्स मीन जो आयोडीन है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो आयोडीन होगा वो क्या करेगा, वो जो आयरन है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब देखो मैं रिएक्शन लिखता हूँ इधर। यहाँ पे देखो किसका दे रखा है, Fe3+, Fe2+, दे रखा है Fe3+, Fe2+, यहाँ पे I- और I है।
तो जो होगा, मैंने क्या कहा, जो आयोडीन क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं कर दूँ Fe3+ से Fe2+ हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है ना, यही हो रहा है, यही रिएक्शन होगी आपकी, चिंता मत करो, यही रिएक्शन है। और जो आयोडीन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और आयोडीन कभी आयोडीन ऐसे आइसोलेट नहीं रहता, हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है ना। यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो मैं इसे हाफ कर देता हूँ, ये इसे 2 कर दो, आप दोनों में कुछ भी एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आपको निकालना ई नॉट ऑफ द सेल। कौन सा, ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ई माइनस जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, फिर माइनस ई नॉट रिडक्शन हो रहा है जिसका, माइनस ई नॉट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन इसका हो रहा है आयरन का, और इसकी वैल्यू कितनी, 0.77 माइनस ये 0.451, 0.451। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आपकी लगेगी 0.23, नॉट 0.23, हाँ वेट, 0.77, 0.45, 2 एंड 3, 0.32 आएगी। ठीक है, किसी ने मिस्टेक कर दिया आई थिंक, 0.32 वोल्ट आएगी। ठीक है, ये वोल्ट में है पूरी यूनिट इसकी। तो ई नोट की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, करेक्ट, पॉजिटिव आई। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, दैट्स मीन जो रिएक्शन होगी पहली वाली, जो ये वाली रिएक्शन है, ये फिजिबल है। ठीक है, पहली वाली फिजिबल आ गई है। ठीक है, अब दूसरे की चेक करते हैं हम लोग। पर सबसे पहले क्या लिखनी होगी, रिएक्शन लिखनी होगी। उसके लिए हमें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना होगा, वो जो मैंने लिखा हुआ इधर। दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कम देखो किसकी है, इसकी कम है, इसकी कम है, दैट मीन ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मीन ये इसको रिड्यूस कर देगा, इसको रिड्यूस करेगा, दैट्स मीन ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगा। समझ गए ना, समझ रहे हो ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन गेम, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा तो भूल जाओ, ये वाले सवाल हो रहे हैं आप लोगों से। अगर मैंने क्या कहा, ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट मीन Cu से Cu2+, Cu से Cu2+, और जो Ag है वो क्या हो रहा है, Ag जो हो रहा है वो हो रहा है क्या, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट मीन Ag से Ag+, नो 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 सॉरी 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 सॉरी, ये रिड्यूस हो रहा है, वो तो रिड्यूस वो हो रहा था ना, Ag+ से Ag। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये बात भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, वापस वही ई नोट वी नोट लिखो और ख़त्म करो साला गेम को पूरा। क्या ई नोट जो होगा सेल का, वो क्या होगा, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का हो रहा है, दैट मीन क्या 0.80 माइनस कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज 0.34, 0.34। जैसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.46 वोल्ट। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो आपकी 2 रिएक्शन मैंने निकाल दी, फिजिबल है, ये 2 फिजिबल, इसका ये नहीं सारी फिजिबल है, गधो निकाल के देखो। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, आपने मेरे साथ बैठ के 16 सवाल कर दिए हैं, 17 तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं, बच्चों वाला है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये रिएक्शन वाला पार्ट बस, कि कौन रिड्यूस हो रहा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा, बस। बाकी तो प्लस माइनस गेम है, और क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस गेम है। प्लस माइनस करना किसको नहीं आता, 5वीं क्लास के बच्चों को आता है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप पहला दूसरा मैंने कर दिया, तीसरा चौथा छठा आपको करना है, और हो सके तो कमेंट कर देना नीचे। कमेंट इतना ही करना कि कौन सी फिजिबल होगी इन तीनों में से, 3rd 4th 5th में से, और कौन सी नॉट फिजिबल होगी। ठीक है, ये कमेंट करो, ये कमेंट करना, ठीक है, हो सके तो, हालांकि करते तो हो नहीं, पर ठीक है, ओके। हाँ, दिस इज ऑल।